नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुलक यानी मोड ज्ञात करना, जो कि कक्षा 10 की यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले बहुलक में क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें दिया जाता है वर्ग अंतराल दिया जाएगा और बारंबारता दी जाएगी। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए इसको एफ से लिखते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले बहुलक का फार्मूला याद होना चाहिए। बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक यानी मोड बराबर होता है यल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। चलिए देखते हैं अब इसमें यल क्या होता है, या एफ वन एफ जीरो एफ टू या एच क्या है। तो चलिए समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, तो बारंबारता की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो बारंबारता दी होती है, इसमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है, इसको एफ वन कहते हैं। एफ वन से लिखते हैं। अब जैसे हम अगर गिनती काउंट करें तो वन से पहले क्या आता है, जीरो आता है, तो वन के पहले जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ जीरो। वन के बाद क्या आता है, तो टू आता है, तो वन के बाद क्या हो जाएगा, ये टू आता है, तो ये हो जाएगा एफ टू हो जाएगा। तो यहां से हमको एफ जीरो एफ वन एफ टू पता चल गया। अब देखिए, ये जो एफ वन है, एफ वन वाला जो वर्ग अंतराल दिया होता है, इसमें जो लोअर लिमिट होती है, मतलब जो निम्न सीमा होती है, इसको हम लोग यल से लिखते हैं। तो यहाँ यल बराबर कितना हो गया, यल बराबर हमें मिल गया यल मतलब होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लोअर लिमिट यल बराबर कितना है, 40 दिया है। ठीक, उसके बाद में देखिए, फिर जो यच होता है, यच को कहते हैं वर्ग अंतराल। तो सीमाएं दी होती हैं, जैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होती है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ देखिए 10 से कितना हो रहा है, 25 हो रहा है, 10 में 15 जुड़ा है, 25 हुआ, 25 में 15 जुड़ा तो 40 हो गया। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है कितने का, 15-15 का है। तो यच बराबर कितना हो जाएगा, यच बराबर हो जाएगा 15। अब हमको यल का मान पता है, एफ वन एफ जीरो का मान पता है, एफ टू का मान पता है, एच का मान पता है, फार्मूला में रखेंगे और बहुपद का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए, तो यल बराबर कितना मिला है, तो यल बराबर 40 मिला, यल के स्थान पर 40 लिख देंगे। प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, ब्रेकेट लगा है तो ब्रेकेट लगाएंगे। एफ वन का मान कितना है, तो एफ वन का मान 7 है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। माइनस लिखा है तो माइनस लिख देंगे। एफ जीरो का मान कितना आया है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, बटे टू एफ वन मतलब 2 गुणे एफ वन कितना है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। माइनस एफ जीरो मतलब 3 है, तो 3 माइनस एफ टू। अब एफ टू का मान कितना मिला है, तो एफ टू के स्थान पर लिखेंगे 6, 6 मिला है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। इंटू एच के स्थान पर एच कितना मिला है, एच 15 है, तो यहाँ 15 लिख देंगे। देखिए फिर से करेंगे, 40 को ऐसे लिख लेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखा है 40 प्लस। अब देखिए 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ अब सबसे पहले इसको गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ अगर 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और -3 और -6 जोड़ के कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। गुणे कितना लिखा है, 15 लिखा, 15 हो जाएगा। यहाँ कितना लिखा है, इसको ऐसे लिख लेंगे 40 प्लस। अब यहाँ लिखा है 4 बटे में कितना हो जाएगा, 14 में से अगर 9 घटाएंगे, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ कितना लिखा है, गुणे में 15 है, तो 15 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ 40 लिखा है तो 40 ऐसे लिख लेंगे प्लस। अब इसका दोनों का गुणा कर देंगे, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, इसको जैसे 5 इक्के 5, 5 15। उसके बाद में इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 3 12। ठीक, देखिए अब यहाँ कितना आ जाएगा, 40 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। यही हमारा बहुलक का मान हो गया, यही हमारा मोड हो गया। बहुलक बहुलक कितना मिल गया हमें, 52 मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमें ज्ञात करना था।